वेलकम टू बर्वर्स ई लर्निंग। आज के क्लासेस में मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, जो यूपीएससी अपियर करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है वो। और एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी हमको उस टॉपिक के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू किया जाए टॉपिक को। तो आज के जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया। भारत का जो मौलिक अधिकार है, हमारे नागरिक जो वो मौलिक अधिकार को पा सकते हैं, वो कौन कौन से अधिकार हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको ये जानना है जो हमारे भारत संविधान के अनुसार चलाया जाता है। हमारे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यानी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो उसमें कुछ कुछ राइट्स जो सिटीजन्स को मिले हैं, नागरिक को मिले हैं, उसमें से है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, वो भाग 3 संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकार लिखा गया है वहाँ पे, यानी कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 to 35। उसमें 6 मौलिक अधिकार हमारे नागरिक को दिए गए हैं। तो उनमें से क्या क्या है ये आप देख सकते हो। यहाँ पे 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भाग 3 ऑफ द संविधान, आर्टिकल 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35, 12 to 35। तो सबसे पहले अधिकार के बाद हम बोलेंगे तो ये है राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी, समानता अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के अंतर्गत है, आर्टिकल 14 to 18। और नेक्स्ट नंबर 2 है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेके 22 के अंतर्गत दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 to 22। नेक्स्ट आता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो अनुच्छेद 23 से लेके 24 के अंतर्गत हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो मौलिक अधिकार है, वो दिया गया है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक समानता का अधिकार, आर्टिकल 25 to 28 के अंतर्गत धार्मिक समानता का अधिकार दिया गया है। ये सब कोई जानते हैं जो भारत एक सेकुलर कंट्री है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री, यहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे एक मौलिक अधिकार हमें मिले हैं जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 22 से 28 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 to 30, अनुच्छेद 29 से लेके 30 के अंतर्गत संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। जैसे हमारे भारत में सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाता है, उसमें से प्राइमरी एजुकेशन फ्री है, यानी कि अप टू द एज ऑफ 14, 14 साल तक हम फ्री एजुकेशन पा सकते हैं। तो वो हमारा मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 to 35, यानी कि 32 से लेकर 35 के अंतर्गत हमारे यहाँ पे दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो जो संविधान में लिखा गया है, आर्टिकल, सेक्शंस, जो भी राइट्स है हमारे, वो सब हम एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमको वो सब अधिकार को मिलना चाहिए। वो हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सब हो गया आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। जो यूपीएससी आईएएस स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम लोगों को हमारा मौलिक अधिकार जानना अति आवश्यक है। नेक्स्ट बात आता है जो ये मौलिक अधिकार का सोच सबसे पहले हमारे संविधान में इंक्लूड करने के लिए, ऐड करने के लिए कैसे आया। तो वो है भारतीय मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका, जो संयुक्त राज्य जो अमेरिका का है, उनके बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित होकर हमारे मौलिक अधिकार हमारे संविधान में जोड़ा गया है। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यानी कि यूएसए के बिल ऑफ राइट्स के मौलिक अधिकार जो है वहाँ पे, उन सब से प्रेरित होकर भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को जोड़ा गया है। तो आई होप आपका ये मौलिक अधिकार
अच्छे से जानकारी आप लोगों को हो गया होगा। और इस मौलिक अधिकार के बारे में मैं नेक्स्ट दूसरे और एक क्लास लूंगी, उसमें से मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगी। तो हाँ, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर इंतजार कीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए।